नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस वीडियो में आप देखेंगे कि पाकिस्तानी पत्रकार और उसके पैनलिस्ट इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि भारत पाकिस्तान से बात करना चाहता है। मतलब इतने बुरे दिन आ गए हैं भारत के कि वो पाकिस्तान से बात करना चाहता है। हद मचा रखी है पाकिस्तान ने। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो। फरीक शामिल होगा। भारत के ज़ेरे तसल्लुत जम्मू कश्मीर समेत तमाम मसाइल को हल किया जाएगा। सियासी कैदियों की रिहाई भी इस फहरिस्त का हिस्सा बनाई गई है। साथ ही साथ न सिर्फ नाकाबंदी खत्म की जाएगी बल्कि जो गैर इंसानी सूरत हाल दरपेश है वहां पर उसे भी खत्म किया जाएगा, और नए डोमिसाइल का जो कानून इस वक्त वहां पर नाफिज कर दिया गया है उसे भी मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाए। इसमें हम सवाल ये उठा रहे हैं कि जिस किस्म की शराइत पाकिस्तान की जानिब से भारत के सामने रख दी गई हैं मशरूत आमादगी के साथ, क्या इस मामले में कोई पेशरफ्त मुमकिन है अगर हम इस फहरिस्त को अपने सामने रखते हैं? नासिर चौकलाई साहब बताएगा, कोई है पेशरफ्त मुमकिन? आपको दिखाई देती कि कुछ आगे बढ़ सकेगा इसके बाद? देखिए जरिया झेलम और नीलम से बहुत सा पानी बह चुका है। मैं समझता हूँ कि भारत ने तो पहली बात तो मैं एक बात को तस्लीम ही नहीं करता कि भारत ने कोई मुज़ाकरात की दावत दी होगी। भारत की पॉलिसी एक जगह स्टैग्नेंट है, एक तालाब की तरह है जिसमें पानी खड़ा हुआ है। अब उस पानी में कीचड़ हो या कमल खिले वो उनकी मर्जी की बात है। अभी वो कोरोना से निपट रहे हैं, उनको कोई इंटरेस्ट भी नहीं होगा इसके अंदर, क्योंकि अपना काम कर चुके हैं जो उनके मंशूर में कहा गया था। दूसरी बात ये कि अगर ये कह रहे हैं कि फिलर्स आए थे हमारे पास, इन्होंने दावतनामे की बात नहीं की, कहा फिलर्स आए थे हमारे पास, तो फिलर्स किसने भेजे आपको? मेरी आखिरी इत्तला है कि 26 अक्टूबर 2018 में यूएसए और यूएनओ ने कहा था कि भाई बातचीत करो। उसके बाद भी बात हुई कि बातचीत करो, लेकिन बातचीत भी बात नहीं हुई। आखिरी रब्ता सुषमा स्वराज का नवाज शरीफ से हुआ जब वो बतौर वज़ीर ख़ारिजा आई और कंपोजिट डायलॉग का स्ट्रक्चर चेंज करने की बात करके वापस गई। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने 5 अगस्त हुआ, सकूत कश्मीर हुआ। मैंने बहुत पहले कहा था सकूत कश्मीर है, तो सकूत कश्मीर हुआ। अब सकूत कश्मीर के बाद आप सिविल लिबर्टीज़ की बात कर रहे हैं। आप तो मुआहदा शिमला भी तोड़ें, आप जो जितने और मुआहदे हैं साइड में वो भी तो ख़त्म करें, और आप वापस जाएं यूएनओ की करारदाद पे, किस पर अब बात होगी। इससे कम पर बात नहीं होगी, क्योंकि इंडिया ने तो जो करना था कर दिया। आपके हाथ में अब सिर्फ वो करारदाद मौजूद है। वो अगर तस्लीम नहीं करता तो वो एक्सपोज हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है ये उसका एक्सपोज होने से भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। वो अपने ऊपर डटा हुआ है, वो जुल्म कर रहा है, वो दहशतगर्दी कर रहा है, वो बर्बरियत कर रहा है, वो रोज़ाना एलओसी पर फायरिंग कर रहा है। हमारे जवान और हमारे शहरी शहीद हो रहे हैं, और हमें इसका जवाब मेरा ख्याल है अब देना चाहिए। बहुत देर हो चुकी है। तो मेरा ख्याल ये है कि दावतनामा तो कोई ऐसा नहीं आया। अमेरिका ने कहा होगा भाई आप बात कर लें, मिलके बैठ जाएं। सालिसी की पेशकश भी आई थी जो मुस्तरद कर दी थी मोदी ने हक़ारत के साथ कि ये कोई पेशकश नहीं है। 2 बार पेशकश की गई थी। तो मैं नहीं मानता इस बात को कि भारत तैयार हो रहा है मुज़ाकरात के लिए। सही, आप ये कह रहे हैं कि भारत की मुज़ाकरात के हवाले से इस किस्म की कोई बात आपको सच होती दिखाई नहीं दे रही, तो पेशरफ्त बहुत दूर की बात है, वो आगे का मामला है। जनरल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब, ये सवाल मेरा आपके साथ है, बताइएगा, ये पेशरफ्त सामने आई कि मुज़ाकरात हों, फिर मशरूत आमादगी जाहिर की गई, और वो 5 पॉइंट्स में मैंने गिनवा दिए कि किस किस पर बात की जानी चाहिए। अगर ये पॉइंट समंदर आम पर रखें तो इसके बाद पेशरफ्त कोई पॉसिबल है कि कुछ आगे किया जाएगा, कुछ बढ़ेगा मजीद? क्योंकि मैं ये समझता हूँ गेम इससे बड़ी है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। एक तो कल जो मोहित मिश्र साहब ने जिस तरीके से कर्न थापर को अग्री किया, बात की दाद देनी चाहिए क्योंकि बड़ी तैयारी से आए थे। हैविंग सेड दैट, देखिए जिस पेशकश की हम बात कर रहे हैं या कुछ हम कह रहे हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पे मुख्तलिफ किस्म के दाएं बाएं से फील्ड शीलर आते रहते हैं। उनका कोई इतनी बड़ी इसका मतलब कुछ नहीं होता। नासिर चौकलाई साहब बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि अब 1962 में पाकिस्तान ने अमेरिका के कहने पर भारत को हमला नहीं किया। उसके बाद कश्मीर पे मुज़ाकरात हुए थे, और उनके जो वज़ीर ख़ारिजा थे सरदार स्वर्ण सिंह और हमारे वज़ीर ख़ारिजा जुगाली भुट्टो, कुछ 6 से ज़्यादा दौर हुए, उसका नतीजा खेज नहीं रहे। उसके बाद से जब भी हमने मुज़ाकरात किए हैं भारत के साथ, हमेशा हमें उसका कोई फ़ायदा तो बड़ी दूर की बात है, अलबत्ता थोड़ा बहुत नुकसान ज़रूर हुआ है। आप शिमला मुआहदे को ले लीजिए, बहुत देर तक तो हमारी जो उस वक़्त की हुकूमत थी, बाद की हुकूमतें थी, वो इस बात को भारत की मान चुकी थी कि ये हमारा, अब हम कश्मीर को किसी इंटरनेशनल फोरम पे लेके जा नहीं सकते। हालांकि मुआहदा बड़ा क्लियर था कि
इसमें कोई ऐसी बंदिश नहीं थी, पाकिस्तान ने खुद अपने हाथ बांधे रखे। उसके बाद से अब तक खैर बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, लेकिन अब हकीकत क्या है? देखिए, भारत इधर आया क्यों है और इसने सब कुछ किया क्यों है? और जो मोदी साहब ने बड़े जोर शोर से ऐलान किया था कि जो हमने अपने इंतखाबी वादे किए थे वो तकमील तक पहुंच रहे हैं, और जिसमें 370 का खात्मा था, 35A का खात्मा था, NRC का मसला था, बाबरी मस्जिद का बात थी सारी। हम जब तक ये नहीं समझेंगे कि ये सारी गेम जो है ये एक्चुअली पाकिस्तान को, अल्लाह न मेरी जुबान जल्दिया बात करते हुए, लेकिन तकलीफ बड़ी होती बात कहते हुए कि सॉरी 71 पाकिस्तान को 2 लाख किया गया। ये दूसरा बड़ा कदम है पाकिस्तान को आगे से खुदा न खास्ता नुकसान पहुंचाने का, क्योंकि भारत ने यहाँ रुकना नहीं है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, अभी भी आपके प्रोग्राम में ये बात करना चाहता हूँ कि श्रीनगर में जो बच्चा लड़ रहा है, जो मेरी माँ बहन बच्चियां अपनी इज्जतें कुर्बान कर रही हैं, वो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता वो जंग हमने श्रीनगरी गली महलों में हार दी तो फिर आपको लाहौर, कराची और पेशावर और इसमें लड़ाई लड़ने पड़ेगी, और वो लड़ाई वो होगी जो आप पे मुसलत कर दी गई है ऑलरेडी। जो इतलात आ रही हैं, जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से उसको बैकिंग मिली हुई है, इंडिया की बैकिंग, इंडिया को टोटली बैक कर रहा है बरतानिया, फ्रांस, अमेरिका, मगरबी दुनिया सारे बैक कर रहे हैं। और ये सब कुछ 5 अगस्त को नहीं होना था अगर उसको बैकिंग ना होती इस चीज की। अब जो कुछ भी हो रहा है ये गेम बड़ी है। हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारा जो मीडिया है वो इससे बाखबर नहीं है, अगर है तो उसकी ज्यादा तवज्जो नहीं है, क्योंकि हमें जो वक्ती चीजें जो शोर मचा सके वो हमें ज्यादा पसंद है। और हमारे जो दूसरे माहिदीन है, चाहे हमारे वजीर खारजा हो, उन्होंने कौम को एतमाद लेने की जरूरत महसूस नहीं की कि पाकिस्तान किस किस्म खतरात में घिरा हुआ है। ये जो कल की जो कॉन्फ्रेंस थी, कल जो प्रेस ब्रीफिंग की है उन्होंने, ये भारत को अगर हम इंटरनेशनली इसको ले जाके किसी ना किसी तरीके से भारत को दुनिया के सामने हम बेनकाब कर सकते हैं। तो जनरल साहब मेरा पॉइंट पे भी आ जाए, ये 5 पॉइंट्स फिर कहां स्टैंड कर रहे हैं? इनके बाद पेशरफ पॉसिबल है? देखिए, ये पॉइंट्स तो हैं, ये पॉइंट्स आज की बात तो नहीं है, बार बार पाकिस्तान यही बात करता रहा है, कोई ऐसी उसमें नई चीज नहीं है पॉइंट्स की। इसमें से भारत ने मानना कोई भी नहीं है, क्योंकि वो तो उसको अपना टूटंग ना सिर्फ टूटंग करार दे चुका है, बल्कि अब तो उन्होंने सारी की सारी यूनियन टेरिटरी बना दिया है। वहां पे लोगों को जाके आबाद किया जा रहा है, उन्हें शरीयत दी जा रही है, वहां पे लोगों को जमीनें खरीदने की इजाजत है। जो कश्मीरियों को मसूर करके वो तो अपना जो एजेंडा उसको आगे लेके जा रहे हैं। ठीक बात नहीं कर रहे, मैं यही आपसे कह रहा हूँ, इस सारी चीज को अगर लार्जर तराजर में देखेंगे तब आपको बात में समझ आएगी। इन जो शराइत पेश की गई हैं, जो बात की गई है, ये बेईमानी है आज के दौर में, आज के हालात में पाकिस्तान को इससे बड़े खतरात का सामना है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि इस किस्म के कश्मीर के मामले पर पहले भी बात होती रही कि कश्मीर के मामले पर बात होगी तो मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे, तो तब भी कुछ नहीं हुआ, इस बार भी आपको नहीं करता। इफ्तिखार साहब, आपकी तरफ आऊंगी, बताइएगा, अभी जुनैरा ने भी यही कहा कि इंटरनेशनली प्रेशर बहुत बिल्ड हो रहे हैं भारत पर, इसलिए उसने इस किस्म का कोई बयान दे भी दिया होगा, लेकिन जो हमारे पॉइंट्स हैं उसके बाद, उसी के दिए गए बयान के बाद कोई पेशरफ की कोई है आपको इम्कान, कोई अमाद की कुछ हो जाएगा? जो रहा, अगर हमारे हक में दुनिया भर में कोई प्रेशर बिल्ड होता है तो हमें चाहिए ना कि आपके टेलीविजन को रोज हमें बताया करे, आपका रेडियो बताया करे, आपके प्राइम मिनिस्टर बताया करें, आपके वजीर खारजा बताया करें, फ्लोर ऑफ द हाउस पे बताया करें, दुनिया के किस किस मुल्क में आपके हक में प्रेशर बिल्ड हो रहा है। मुझे तो आपके हक में कोई ऐसा प्रेशर बिल्ड होता हुआ नजर नहीं आ रहा। काफी अरसे से अपने को खुश करने के लिए हम ये कह देते हैं जी फलाने रिसाले में ये छप गया और फलानी किताब में छप गया, रिसालों और किताबों में छपने से कोई प्रेशर बिल्ड नहीं होता। सर, यू आर मिसकोटिंग इट, यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग। मुझे उससे इंटरेस्ट है, मुझे ये इंटरेस्ट नहीं कि मेरे किस साथी ने, किस दोस्त ने, किस एनजीओ के किस रिसाले ने क्या लिखा है। मुझे ये देखना है कि दुनिया के जो ममालिक है उनके वजीर खारजा और फ्लोर ऑफ द हाउस जो है यूनाइटेड नेशन को, उसमें क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशन की कमेटियों में क्या कहते हैं, वो अपनी पार्लियामेंट में क्या कहते हैं, वो हमारे सफीरों के साथ मुलाकात में क्या कहते हैं। मुझे ये देखना है, मुझे ये नहीं देखना कि वो सतही तौर पर क्या बात करते हैं। ये बिल्कुल गलत अप्रोच है हमारी, और इसी अप्रोच ने हमें लाके यहाँ पे खड़ा कर दिया है कि हमारे सैकड़ों सफारतकार जो पाकिस्तान से बाहर हैं, बेहतरीन जिंदगियां गुजार रहे हैं, हमारे पैसों पे अदले तदले कर रहे हैं, वो हमारा केस नहीं पुट कर रहे। मुझे बताएं, लास्ट टाइम पर पिछले 1 महीने में कितनी यूनिवर्सिटियों में हमारे एम्बेसडर्स ने जाके तकरीर की है और वहाँ के नौजवानों को बताया कि कश्मीर का इशू क्या है, कितने वकला से मुलाकात की है, कितने दानश्वरों से मुलाकात की है। ये गलत बात है। एक आधा 2-4 अगर रिसालों में लिखा जाता है, लिखा जाता होगा। मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, हम दुनिया से मुतल्लिक हैं, एक बात। और दूसरी बात, जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, शिमला मुआहदा हमारा उनका लास्ट एक एग्रीमेंट है, एंड दैट एग्रीमेंट इज बीइंग साइंड बाय दी, भुट्टो ने साइन किया और इंदिरा गांधी ने साइन किया। वहां पे कश्मीर को एक डिस्प्यूटेड मसला समझा गया है, उसके बाद 370 लाया गया है। 370 जिस दिन आया
दुनिया के किस मुल्क ने प्रोटेस्ट किया? मुझे वो मुल्क बताया जाए। और अगर मुझे जैसे जाहिल आदमी को नहीं पता तो मेरे पढ़े लिखे जो वजीर खारजा है वो बताएं, मेरा पढ़ा लिखा प्राइम मिनिस्टर मुझे बताए, मेरा पढ़ा लिखा वजारत खारजा के मुलाजमीन मुझे बताएं कि 37 जून की मुखालफत किसने कब कहाँ की है। माई पॉइंट इज दिस। चले आप ही के पॉइंट को आगे लेके बढ़ती हूँ मैं। इफ्तिखार साहब, आपने बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट्स रेज किए। मुजम्मिल साहब, कहाँ है हमारी सिफारतकारी, हमारी खारजा पॉलिसी कहाँ स्टैंड कर रही है? सिर्फ एक इंटरव्यू उसमें दे दिया बयान, ये 5 पॉइंट्स इनफ इज इनफ? मुझे वो रिसाले को रेफ़र किया जा रहा था, 10 सितंबर का अमेरिका और भारत का जॉइंट कम्युनिक पढ़ लें। पाकिस्तान के बारे में अमेरिका और भारत ने जो मुश्तरका एलामिया जारी किया है उसमें पाकिस्तान के बारे में क्या कहा गया है वो पढ़ लें तो समझ आ जाती है कि रिसाले को देखें या मुश्तरका एलामिया को देखें भारत और अमेरिका के, समझ आ जाएगी खारजा पॉलिसी कहाँ खड़ी है। अब मैं ज़रा इन 5 शराइत पर भी बात करना चाहता हूँ। मतलब ये 5 शराइत भी पाकिस्तान के स्टांस की नफ़ी हैं, सुबह से बड़ी वाह वाह कराई जा रही है। क्या इन 5 शराइत में हमने कहा है कि जब तक भारत 370 को जो उसने वापस बहाल नहीं करेगा तब तक हम बात नहीं करेंगे? हमने तो ये स्टांस नहीं लिया कि आप 370 को दोबारा बहाल करें उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। ये तो आज पाकिस्तान का ऑफिशियल मौक़िफ़ नहीं है। हमने तो कहा डोमिसाइल के जो आपने रूल्स बनाए हैं ना, रूल्स, वो कोई लॉ नहीं है, वो रूल्स है। मैं आज उन्हें पढ़ रहा था कि कोई 15 साल से कश्मीर में रह रहा है तो वो कश्मीर का डोमिसाइल ले सकता है। किसी ने वहाँ तालीम हासिल की है, 10वीं या 12वीं का इम्तिहान पास किया है तो वो कश्मीर का डोमिसाइल ले सकता है क्योंकि वहाँ नौकरी कर सकता है। ये तो एक उन्होंने कवायद व ज़वाबत बनाए हैं डोमिसाइल के लिए वहाँ पर, लेकिन असल चीज़ तो 370 है। हमने 370 पे तो मोहित साहब ने बात नहीं की है। इसका मतलब पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टांस ये तो नहीं है आज कि 370 को जब तक बहाल नहीं किया जाएगा हम भारत से बात नहीं करेंगे। फिर आपने कहा सियासी कारकुनों को रिहा किया जाए। रिहा तो उन्होंने कल महबूबा मुफ्ती को भी कर दिया है, फिर वो अब्दुल्ला को भी कर देंगे। ये सियासी कारकुन हैं जो भारत के साथ चलते रहे हैं, जिनको 370 के बाद गिरफ्तार किया, अब वो उनको रिहा कर रहे हैं। हम उनके लिए बात कर रहे हैं या हम हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं? हम आज से पहले तो हमारा मौक़िफ़ था कि हम हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ खड़े होंगे। हमारा फरीक तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस था, हमने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की बात नहीं की। हमने कहा सियासी कारकुनों को रिहा करें। उन्होंने कल ही महबूबा मुफ्ती को भी रिहा किया, आई डॉन में छपी हुई है, सब जगह छपा हुआ है कि महबूबा मुफ्ती रिहा हो गई हैं। वो कहेंगे हमने सियासी कारकुन रिहा कर दिए हैं। मेरा मतलब है ये शराइत हैं जो ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है तो बड़े अफसोस का मौक़िफ़ है। आप मेरी बात समझें, ये बात है आपने कहा जी नाकाबंदियाँ ख़त्म की जाएं, वो खुद कर्फ्यू लगा लगा के थक गए हैं, वो अब उसको उठाना चाहते हैं, वहाँ पे ज़िंदगी को नॉर्मल करना चाहते हैं। वो कल आके आपको कहेंगे हमने नाकाबंदियाँ ख़त्म कर दी हैं, देखें ना आपकी शर्त हमने मान ली, अब हमसे बात कर लें। तो हमारी शर्त थी कि वहाँ कर्फ्यू ख़त्म कर लेंगे तो हम मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाएंगे। मतलब क्या बात की है और उन्होंने, और हम उसकी सुबह कैसे तालियां बजा रहे हैं। मुझे तो ये मौक़िफ़ है इस हुकूमत का कश्मीर पे। 370 के बाद, 5 अगस्त के बाद, सकूत कश्मीर के बाद जो हमारा ऑफिशियल मौक़िफ़ आया है, अगर वो ये है तो फिर तो हमने खुद प्लेट में रख के उन्हें दे दिया ना, हमारा तो कोई मौक़िफ़ नहीं है। नथिंग टू डू विद पाकिस्तान, कोई हमारी फेवर नहीं कर रहा, सारी दुनिया हमारे खिलाफ है। तो ये जो पर्टिकुलर उन्होंने एक जेस्चर दिया है, इट हैज़ अ बैकग्राउंड विच सर्व्स देयर इंटरेस्ट, इट हैज़ नथिंग टू डू विद अस। देखिए मैं बता दूं आपको खुलकर कि भारत की ज़हनियत क्या है। सबसे कामयाब दौरा वाजपेयी साहब का इस्लामाबाद का था, लाहौर का नहीं था। लाहौर का दौरा बहुत शानदार था, बहुत उम्मीदें पैदा हुई थी, लेकिन वो दम तोड़ गई, जाहिर सी बात है। आखिरी दौरा वाजपेयी साहब का इस्लामाबाद का था और उसमें जो इफ्तिखार भी जियो में थे, मैं भी जियो में था, हम सब वहाँ काम कर रहे थे और ब्रॉडकास्टिंग कर रहे थे। उस पर जो ज्वाइंट कम्युनिके आया उस पर हम उछल पड़े। उस पर हमने ये तस्लीम किया कि हमारी सरजमीन से दहशतगर्दी हो रही है और हमने कहा कि पाकिस्तान के इलाके से या पाकिस्तान के ज़ेरे कंट्रोल किसी इलाके से हमला भारत पर नहीं होगा, नंबर 1। उसके बाद बात वाह वेरी वेरी गुड, वाजपेयी ने कहा कि हम मसला कश्मीर हल करेंगे। वो इंडिया वापस गए, मैं फॉलो कर रहा था। उन्होंने इंडिया के एयरपोर्ट पे उतर के जब उससे पूछा कि आपने ये कैसे कह दिया कि मसला कश्मीर हल करेंगे, तो उन्होंने कहा हमने ये कहा है कि आज़ाद कश्मीर का मसला हल करेंगे, हम वो पाकिस्तान से वापस लेंगे। तो दानिश्वर वजीर खारजा भी ये बात कर रहा था। तो मसला ये नहीं है कि भारत पर प्रेशर है, भारत पर कोई प्रेशर नहीं है।